एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने आपको कल बताया था कि केवीएस में जो असिस्टेंट कमिश्नर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका जो है इंटरव्यू, फाइनल जो इंटरव्यू होगा उसकी जो है वो लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। आज जो है वो एलडीसीई के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसकी रिवाइज़ आंसर की अपलोड की गई है साइट पर। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ये रिवाइज आंसर की पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्योंकि एलडीसी के एग्ज़ाम्स हमसे पहले हुए थे और हमारे जो, क्योंकि मैंने पीआरटी दिया हुआ है, पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के पहले हो गए थे। आफ्टर दैट पीआरटी का एग्ज़ाम जो है वो 21 से स्टार्ट हुआ था। इसी के ही सीक्वेंस में हमारी रिवाइज आंसर की आएगी। मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि बोर्ड क्या कर रहा है। पहले रिवाइज आंसर की देनी चाहिए बोर्ड को और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट अपलोड करनी चाहिए साइट पे। बट इस चीज़ से हमें एक चीज़ की क्लियरिटी हो गई है कि हमारी अब जो है वो रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद जो है हमारा रिज़ल्ट आएगा। कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके थी क्योंकि बोर्ड ने कहा था कि अगर आपका क्लेम जो आप करते हैं, ऑब्जेक्शन जिस भी क्वेश्चन पे आप लगाते हैं, उसकी फ़ीस आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगी। तो समझ नहीं आ रहा था कि अगर डायरेक्ट रिज़ल्ट आता है तो फ़ीस कैसे रिफ़ंड करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, और हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड ने करेक्ट किए हैं। इस चीज़ से अब एक चीज़ इस चीज़ की श्योरिटी हो गई है कि पहले हमारा रिवाइज आंसर की आएगा, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आएगा। अप्रैल की फर्स्ट वीक या फिर 6, 7, 8 अप्रैल तक जो है अप्रॉक्स हमारे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के ही रिज़ल्ट अपलोड किए जा सकते हैं साइट पे। और रिज़ल्ट जो आपके आंसर की आने के बाद जो है, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वहाँ से 14 to 15 डेज़ के अंदर जो है हमारे इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और आई विश कि जो भी रिज़ल्ट हो हमारे फेवर में हो। देखते हैं रिवाइज आंसर के आने के बाद कितने नंबर में जो है इंक्रीज़ होते हैं हमारे। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने क्लेम किया है। मेरी शिफ्ट जो थी वो 26 थी और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने यही बोला कि हाँ, हमने ये क्वेश्चंस क्लेम किए थे। 24 की शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो रॉन्ग थे। अब देखते हैं बोर्ड किस तरीके से जो है अपने रिवाइज आंसर की देता है। और आई डोंट नो कि बोर्ड ने जो है जो पहले आंसर की दी थी, क्योंकि केवीएस एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसमें जो है आंसर की में इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग किए गए थे। अब जो रिवाइज आंसर की जो आएगी उसमें आई होप सारे क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो जाएंगे, सो दैट सभी को जो है इससे बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों के हैं मार्क्स इसी वजह से कम आ रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एवरेज स्टूडेंट के, किसी भी शिफ्ट में जो एवरेज स्टूडेंट है उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने आते हैं। डिपेंड करता है ये बोर्ड पे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। आई विश कि जो भी रिज़ल्ट हो वो हमारे फेवर में हो और आप सब अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।